हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको HVLP स्प्रे सिस्टम के बारे में समझाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली द फुल फॉर्म ऑफ HVLP यानी कि जो हमारा HVLP स्प्रे सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो HVLP हमारा क्या है? हाई वॉल्यूम लो प्रेशर स्प्रे सिस्टम। तो अभी तक हमने जितने भी स्प्रे सिस्टम पढ़े हैं उसमें हमारा कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम और इट मे बी कॉल्ड एज कंप्रेस्ड एयर स्प्रे सिस्टम, और सेकंड हमारा जो स्प्रे सिस्टम था दैट इज एयरलेस सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा स्प्रे सिस्टम था एयर असिस्टेड एयरलेस सिस्टम, जिसे हम ट्रिपल ए सिस्टम भी कहते हैं। और इसी कैटेगरी में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो जो हमारे स्प्रे सिस्टम्स हैं, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्प्रे सिस्टम की दैट इज हाई वॉल्यूम लो प्रेशर स्प्रे सिस्टम। तो चाहे तो आप इन्हें स्प्रे सिस्टम कहिए, स्प्रेइंग कहिए या फिर स्प्रे गन्स कहिए। तो HVLP में हमारा जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जो प्रोसेस यूज किया जाता है या फिर जो मैकेनिज्म यूज की जाती है एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, वो जो एटोमाइजेशन क्रिएट होता है वो लगभग हमारा सेम होता है। कैसा? जैसे कि हमारे कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में एटोमाइजेशन को क्रिएट करने के लिए जो हमारा प्रोसेस यूज होता है, जो मैकेनिज्म यूज होती है, सेम उसी मैकेनिज्म पे हमारा HVLP भी वर्क करता है। बट यहाँ पर कुछ आपके रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू इसे एक नया नाम दिया गया है HVLP। तो देखते हैं जो यहाँ पर जिन डिफरेंसेस की वजह से इसे HVLP कहा गया है वो हमारे डिफरेंसेस क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो HVLP की पूरी मैकेनिज्म है, जो पूरी प्रोसेसिंग है, वो हमारी क्या है, उसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HVLP गन टेक्नोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ एयर स्प्रे। HVLP टेक्नोलॉजी एयर स्प्रे की एक फॉर्म है दैट यूजेस अ restrictor to reduce the velocity of the coating material for increased transfer efficiency। तो जो HVLP गन टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमारा HVLP स्प्रे टेक्नोलॉजी है, ये हमारा एक एयर स्प्रे की ही फॉर्म है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम हमारा मेनली क्या होता है, ये एक आपकी एयर स्प्रे सिस्टम गन होती है या फिर एयर स्प्रेइंग डिवाइस होती है। तो जिस तरह से हमारा कन्वेंशनल एयर स्प्रे में मैकेनिज्म यूज की जाती है एटोमाइजेशन के लिए, तो ये भी लगभग आपका उसी की एक फॉर्म होती है, यानी कि कन्वेंशनल एयर स्प्रे की ही एक फॉर्म है। और इस टेक्नोलॉजी को एयर स्प्रे की फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एयर यूज की जाती है वो बिल्कुल उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यूज की जाती है जैसा कि आपका कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में यूज होता है। तो आगे देखिए, दैट यूजेस अ रेस्ट्रिक्टर टू रिड्यूस वेलोसिटी। तो HVLP गन टेक्नोलॉजी में हमारा एक रेस्ट्रिक्टर यूज किया जाता है, हम इसे रेस्ट्रिक्टर कह सकते हैं या फिर वर्टेक्स होता है हमारा एक। तो इसका यूज करते हैं जिससे कि आपकी कोटिंग मटेरियल की जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाए, रिड्यूस हो जाए, फॉर इंक्रीज्ड ट्रांसफर इफिशिएंसी। यानी कि ट्रांसफर इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो आपका मटेरियल यूज किया जा रहा है कोटिंग मटेरियल, उसकी ट्रांसफर इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि किसी भी सरफेस पे आपका जो कोटिंग मटेरियल ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, तो वही चीज हमारी क्या होती है, ट्रांसफर इफिशिएंसी। यानी कि अगर कोटिंग मटेरियल आपके किसी भी सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पहुंच रहा है, तो यानी कि वहां पर जो ट्रांसफर इफिशिएंसी है उस मटेरियल की वो अच्छी है। और यही अगर आपका ट्रांसफर इफिशिएंसी आपकी लो है तो मीन जो कोटिंग मटेरियल है वो आपकी सरफेस पर बहुत कम अमाउंट में पहुंचता है। तो यहाँ पर हम एक रेस्ट्रिक्टर का यूज करते हैं और ये जो रेस्ट्रिक्टर है वो हमारे कोटिंग मटेरियल की वेलोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो कोटिंग मटेरियल आपके सरफेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, ये रेस्ट्रिक्टर कम कर देता है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस सिस्टम इट यूजेस अबाउट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर
as a conventional air atomized gun, but it operates at much lower air cap pressure. तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो हमारा सिस्टम है, इट यूजेस अबाउट द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि जो एयर का वॉल्यूम हम इसमें यूज करते हैं HVLP गन में, वो एयर का वॉल्यूम हमारा सेम होता है जैसा कि आपका कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड स्प्रेइंग सिस्टम में यूज किया जाता है। तो कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड गन में या फिर कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम में जो भी हमारा एयर का वॉल्यूम लिया जाता है, तो वही सेम एयर वॉल्यूम हमारा HVLP सिस्टम में भी यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो आपका HVLP गन टेक्नोलॉजी है इज अ फॉर्म ऑफ एयर स्प्रे। नेक्स्ट देखिए, बट इट ऑपरेट्स एट मच लोअर एयर कैप प्रेशर। बट यहाँ जो वॉल्यूम होगा एयर का वो आपके कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड सिस्टम की तरह ही यूज होगा, लेकिन जो एयर कैप का प्रेशर होगा, यानी कि जहां से आपका एटोमाइजेशन अच्छे से क्रिएट होगा, आपको स्प्रे पैटर्न प्रोवाइड होगा जिस एयर कैप प्रेशर के द्वारा, वो एयर कैप प्रेशर यहाँ पर लो होता है कंपेयर देन कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड सिस्टम। यानी कि वॉल्यूम तो आपका सेम होगा कन्वेंशनल सिस्टम की ही, कन्वेंशनल एयर एटोमाइजेशन सिस्टम की ही तरह, लेकिन जो एयर कैप प्रेशर है वो कन्वेंशनल में आपका ज़्यादा होता है और HVLP में आपका जो एयर कैप प्रेशर होगा वो कैसा होगा, लो। इसी वजह से हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। मीन वॉल्यूम आपका कैसा रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमें सबसे अच्छा फिनिशिंग प्रोवाइड होती है, सबसे अच्छे जो हमें स्प्रे पैटर्न प्रोवाइड होता है, वो हमें किससे मिलता है, कन्वेंशनल एयर स्प्रे सिस्टम या फिर कंप्रेस्ड एयर स्प्रे सिस्टम के द्वारा। तो जो वॉल्यूम है वो तो यहाँ पर आपको सेम ही मिल रहा है HVLP में, कन्वेंशनल एयर एटोमाइजेशन सिस्टम के तरह ही मिल रहा है, लेकिन जो प्रेशर यूज कर रहे हैं एयर का, वो आपका एयर का प्रेशर आपका लो हो रहा है कंपेयर देन कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड सिस्टम। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम, यानी कि हाई वॉल्यूम लो प्रेशर स्प्रे गन कहते हैं। यानी कि कम प्रेशर में आपको ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का स्प्रेइंग पैटर्न यहाँ प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इट गिव हायर ट्रांसफर एफिशिएंसी देन अदर कन्वेंशनल स्प्रे गन विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड एयर स्प्रे सिस्टम यूज किए जाते हैं या फिर जो हमारे विदाउट एयर सिस्टम यूज किए जाते हैं स्प्रेइंग सिस्टम, जैसे कि हमारा एयरलेस सिस्टम था और इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, यानी कि विद एयर और विदाउट एयर जो भी हमारे एटोमाइजेशन के सिस्टम यूज किए जा रहे हैं या फिर स्प्रेइंग मेथड यूज किए जा रहे हैं, इन सभी में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता भी है और नहीं भी होता। यानी कि आप सब इन सभी स्प्रेइंग मेथड्स को, इन सभी स्प्रेइंग टेक्निक्स को विद इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी यूज कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज करने का जो मेन मोटिव होता है हमारा, वो ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से जो आपकी ट्रांसफर एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यानी कि सरफेस तक पहुंचने वाले जो भी आपके कोटिंग मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में उस पर अट्रैक्ट होते हैं सरफेस के ऊपर। तो इस वजह से ट्रांसफर एफिशिएंसी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में ज़्यादा हाई मिलती है। तो जैसा कि अगर आपके अदर जो कन्वेंशनल स्प्रे गन सिस्टम हैं जो विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज किए जाते हैं, तो उन सभी की तुलना में जो हमारा HVLP है वो आपको बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसफर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसे HVLP को विद इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करें तो ये हमें और भी ज़्यादा हायर ट्रांसफर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। सो दिस कॉज it is useful for non-conductive surface such as plastic and wood. Because of higher transfer efficiency, it is useful for non-conductive surface. Mean अगर ट्रांसफर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है इसकी HVLP की, तो इस वजह से जो हमारे नॉन कंडक्टिव सर्फेसेस होते हैं, जहाँ पर आपका मटेरियल जल्दी से सरफेस के साथ अडेयर नहीं होता है, जल्दी से कनेक्टिविटी नहीं बना पाता है, तो इस वजह से
कोटिंग मटेरियल को नॉन कंडक्टिव सरफेस पे अच्छी तरह से अटैच करने के लिए हम नॉन कंडक्टिव मटेरियल के लिए HVLP स्प्रेइंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो नॉन कंडक्टिव के लिए सबसे अच्छा जो हमारा स्प्रेइंग सिस्टम है या स्प्रेइंग टेक्निक है वो हमारी कौन सी है? HVLP स्प्रेइंग टेक्निक। नेक्स्ट है हमारा HVLP टेक्नोलॉजी डिलीवर्स द सेम एयर वॉल्यूम एट अ लोअर प्रेशर। HVLP जो टेक्नोलॉजी है वो हमें सेम एयर वॉल्यूम देती है लो प्रेशर पर, जैसा कि आपको कन्वेंशनल एयर एटोमाइज्ड सिस्टम में प्रोवाइड होती है। दिस इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द स्प्रेड मटेरियल फॉर रिड्यूस्ड रीबाउंड एंड इंक्रीज्ड ट्रांसफर इफिशिएंसी। ये जो हमारा HVLP सिस्टम यूज किया जाता है, यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है वो ये है कि हमें जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है स्प्रेइंग मटेरियल की वो रिड्यूस करनी होती है, जिससे कि हमारा रीबाउंड ना क्रिएट हो और मटेरियल की ट्रांसफर इफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर HVLP में जो आपका ये लो प्रेशर यूज होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा लोअर एयर कैप प्रेशर होता है, तो लोअर इसी वजह से होता है ताकि जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है वो आपकी कैसी हो जाए? कम हो जाए। जबकि कन्वेंशनल एयर स्प्रेड टेक्निक में जो आपकी फॉरवर्ड वेलोसिटी होती है स्प्रेड मटेरियल की या फिर कोटिंग मटेरियल की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और फॉरवर्ड वेलोसिटी हाई होने की वजह से ही आपको वहाँ पर रीबाउंड और ओवर स्प्रे ज़्यादा प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए ओवर स्प्रे और रीबाउंड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर हम फॉरवर्ड वेलोसिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो इसका मेन जो इंटेंडेड होता है वो क्या होता है? फॉरवर्ड वेलोसिटी को रिड्यूस करना, जिसकी वजह से हमारा रीबाउंड भी कम होता है, और रीबाउंड या ओवर स्प्रे जब आपका कम होगा तो वहाँ पर ट्रांसफर एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द लोअर टिप वेलोसिटी क्रिएट्स अ सॉफ्टर फ्लूइड डिलीवरी विद लेस ओवर स्प्रे। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि लोअर एयर कैप प्रेशर की वजह से ये जो आपका एयर कैप लगा होता है ये आपका गन की टिप पे लगा होता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो लोअर टिप वेलोसिटी है वो आपकी यहाँ पर जो टिप वेलोसिटी होती है वो आपकी कैसी होती है? यहाँ पर लोअर होती है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर कैप आपकी लगी है उसके द्वारा जो प्रेशर आपको प्रोवाइड होता है, ये देखिए जो आपको यहाँ पर एयर कैप जो आपकी नोजल पर लगी होती है, यानी कि गन की टिप पर जो आपका नोजल लगा होता है और उस नोजल के चारों ओर जो आपका एयर कैप लगा होता है, तो उस एयर कैप के द्वारा जो प्रेशर आपका रिलीज होता है वो कैसा होता है? लोअर होता है। तो इसी वजह से हम इस पूरे फंक्शन को क्या कह सकते हैं कि टिप वेलोसिटी। तो यहाँ पर टिप वेलोसिटी क्या होती है? हमारी लोअर होती है, और इसी की वजह से हमारा जो स्प्रे पैटर्न क्रिएट होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्मूथ होता है, और जो आपकी फ्लूइड की डिलीवरी है वो भी आपकी कैसी यहाँ पर प्रोवाइड होती है? सॉफ्टर फ्लूइड डिलीवरी आपको प्रोवाइड होती है। और सॉफ्टर जब भी आपका पैटर्न प्रोवाइड होगा, मीन आपका जो फ्लूइड यानी कि जो कोटिंग मटेरियल डिलीवर हो रहा है सरफेस तक वो कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। और यही अगर आपका जो टिप वेलोसिटी है अगर ये लो ना होके हाई हो जाए, यानी कि हाई टिप वेलोसिटी होगी, तो वहाँ पर जो फ्लूइड की डिलीवरी होगी वो सॉफ्टर ना होके कैसी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ओवर स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ आपकी सॉफ्टर फ्लूइड डिलीवरी होती है लोअर टिप वेलोसिटी की वजह से, इसीलिए यहाँ पर जो ओवर स्प्रे आपका होता है वो कैसा होता है? लेस ओवर स्प्रे होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेबिलिटी कैन बी एडेड टू एन HVLP स्प्रे गन टू फर्दर इनहेंस ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको जब मैंने आप बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के साथ अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या करता है? ट्रांसफर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई कर देता है बिटवीन कोटिंग मटेरियल एंड सबस्ट्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HVLP यूज्ड इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइवन टर्बाइंस एज अ सोर्स फॉर एयर।
HVLP जितने भी आपके ये जो HVLP स्प्रे सिस्टम होता है, तो अगर हम अर्लीस्ट मेथड की बात करें तो इसमें कंप्रेसर की जगह टरबाइन का यूज़ किया जाता है, और वो टरबाइन आपकी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलने वाली और मोटर से ड्राइव होने वाली टरबाइन होती है, और इस टरबाइन के द्वारा हम एयर को स्प्रे सिस्टम में सेंड करते हैं। अदर जो हमारे फंक्शन होते हैं टरबाइन के, वो कुछ इस तरह से हैं हमारे। देखिए, टरबाइन सिस्टम usually have a large and bulky air hose for heat resistance. The large hose makes the gun bulky to handle and inflexible. जो टरबाइन सिस्टम होते हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि कंप्रेसर की जगह हम टरबाइंस का यूज़ करते हैं, तो जो आपके टरबाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं कंस्ट्रक्शन में, और जो स्ट्रक्चर होता है इनका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो लार्ज और बल्कि होने की वजह से यहाँ पर जो एयर को सेंड करने के लिए, यानी कि HVLP गन सिस्टम में एयर को सेंड करने के लिए यहाँ पर जो एयर हॉस जो हमारे होते हैं, एयर हॉस मीन्स जो आपके एयर पाइप लगे होते हैं, तो वो आपके कैसे यूज़ होते हैं, यहाँ पर लार्ज और बल्कि होते हैं। और ये हमारे लार्ज और बल्कि इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे हीट रेजिस्टिव इससे हो जाते हैं। और यहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल और नैरो एयर हॉस यूज़ करेंगे तो वो आपके लो हीट रेजिस्टिव होते हैं। तो हाई हीट रेजिस्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर लार्ज और बल्कि एयर हॉस का यूज़ करते हैं। द लार्ज हॉस मेक्स द गन बल्कि टू हैंडल एंड इनफ्लेक्सिबल। लेकिन जो हमारे ये लार्ज और बल्कि एयर हॉस यूज़ किए जाते हैं तो हीट रेजिस्टेंस तो होते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में बड़े होने के कारण इन्हें हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये इतनी फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये आपके कैसे हो जाते हैं, डिफ़िकल्ट टू हैंडल एंड इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द टरबाइन सिस्टम कैन बी यूजफुल फॉर वेरी स्मॉल इंस्टॉलेशन एज एन अल्टरनेटिव टू एन एयर कंप्रेसर और इन फील्ड पेंटिंग ऑपरेशन। तो जो हमारे टरबाइन सिस्टम होते हैं ये बेसिकली हमारे स्मॉल इंस्टॉलेशन के ही लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका बहुत स्मॉल इंस्टॉलेशन किया जाता है वहीं पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका एक विकल्प होते हैं एयर कंप्रेसर की जगह पर यूज़ होने वाले। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे या फिर लार्ज इंस्टॉलेशन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एयर कंप्रेसर का ही यूज़ करते हैं टरबाइन के जगह पर। लेकिन स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए हम एयर कंप्रेसर की जगह टरबाइंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेयर एन एयर कंप्रेसर इज प्रेजेंट विथ सफिशिएंट एयर वॉल्यूम एंड द प्रॉपर एयर क्वालिटी, इट इज बेटर टू वर्क विद एन HVLP गन दैट डज नॉट रिक्वायर टरबाइन। लेकिन अगर हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो सफिशिएंट एयर वॉल्यूम के साथ और प्रॉपर एयर क्वालिटी के साथ आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमें HVLP गन सिस्टम में या HVLP स्प्रे सिस्टम में टरबाइन को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमें बेटर एफिशिएंसी मिलेगी वो किसके द्वारा मिलेगी, एयर कंप्रेसर के द्वारा प्रोवाइड होगी। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि एयर कंप्रेसर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और जो टरबाइन सिस्टम है ये हमारे स्मॉल इंस्टॉलेशन के ही लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एयर कंप्रेसर के लिए ये हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो आपका एयर वॉल्यूम है वो आपका सफिशिएंट होना चाहिए, और एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर, यानी कि एयर में आपको कोई भी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस ना हो, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो। वो पूरी तरह से कैसी होनी चाहिए, आपकी एयर फिल्टर्ड होनी चाहिए। तो फिल्टर्ड जब आपकी होगी तो जो एयर है उसका प्रॉपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और वो आपके फ्लूइड को, जो आपका फ्लूइड यूज़ किया जा रहा है या फिर जो आपका कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उससे ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा HVLP के बारे में है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में समझाऊंगी। तो ये जो हमारा वीडियो अभी
हमने इसमें बताया कि HVLP हमारा क्या है। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज थी HVLP सिस्टम के बारे में। तो जो पूरी प्रोसेस और मैकेनिज्म के बारे में जब हम बात करेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।